प्यारे भैया बहन, आज हम कबीरदास जी का दोहा पढ़ेंगे जिसमें दिया है माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै परंत कहें कबीर गुरु ज्ञान है एक आध उबरन। इस प्रस्तुत पंक्तियों में पहले तो प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के महत्व को कवि ने बताया है। इसमें कबीरदास जी ने गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसके महत्व को बताया है। ये प्रसंग होगा और व्याख्या में अब जानेंगे क्या होगा। तो देते हैं माया दीपक नर पतंग। यह संसार, पूरा संसार ही यह माया का दीपक है और इस संसार में रहने वाले हम आप जैसे जितने लोग हैं ये क्या हैं? तो नर, जितने नर हैं वो क्या है? पतंग, पतंग है। देखिए जितने नर हैं, मनुष्य हैं, वो क्या है? पतंग है। पतंग का अर्थ होता है छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े पतंगी वगैरह जो उड़ते हैं। तो भ्रम भ्रम इवै परंत, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये सुंदर दीपक पर आकर्षित होकर के जाते हैं और वहीं जल करके वो नष्ट हो जाते हैं। यदि वो जानते कि हम जाएंगे तो जाने के बाद नष्ट हो जाएंगे तो वहां वो दीपक पर जाते नहीं जाते। लेकिन अज्ञानता बस, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानता बस उस दीपक पर जाते हैं, भ्रम में पड़ करके और उसी पर नष्ट हो जाते हैं। और फिर आगे वाली कलिका बताते हैं कहें कबीर गुरु ज्ञान है एक आध उबरन। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक आध उबरन, उबरन का अर्थ होता है बच जाना। एक आध बार एक आध थे, एक आध जो होते हैं उसी में बच जाते हैं। तो एक आध कौन बच जाता है? जो उस दीपक पर नहीं जाएगा वही बचेगा। जितने लोग उस दीपक पर चले जाएंगे सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। तो उस दीपक पर कौन नहीं जाएगा? तो कहते हैं कहें कबीर गुरु ज्ञान, जिसको गुरु के द्वारा ज्ञान मिला हुआ है वह उस दीपक पर नहीं जाएगा और तभी वह बच पाएगा। कहने का मतलब है कि वैसे ही यह संसार है और सांसारिक मोहमाया में पड़ करके हम आप जितने मनुष्य हैं अपने को नष्ट कर देते हैं। अब आइए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है रस, छंद, अलंकार और भाषा। कौन सा रस है? छंद क्या है? अलंकार क्या है? भाषा क्या है? ये सभी काव्यों में अलग अलग होता है। तो इसको देखेंगे तो रस, अब रस में देखिए कौन सा रस है। तो यहाँ पर शांत रस है। कैसे शांत रस है भी जानिए। जब कोई मनुष्य इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग्य ले लेता है, चश्मा देना, और ईश्वर की भक्ति में वह लीन हो जाता है, वहां पर वो शांत रस होता है। तो इसलिए यहाँ कबीरदास जी ने वर्णन किया है वह मोह माया को त्याग करके वैराग्य की बात उन्होंने कहा है। इसलिए यहाँ पर रस में क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। छंद में क्या है? तो छंद, छंद में यह दोहा छंद है। कबीरदास जी का यह दोहा ही छंद है। जैसे दोहा की परिभाषा और आगे भी हम पढ़ेंगे, अब पहले भी जानते हैं कि दोहा एक मात्रिक छंद होता है। तो यहाँ पर दोहा छंद है, हम लिखेंगे दोहा छंद। रस छंद। अलंकार जानिए, अलंकार कौन सा अलंकार?
अब देखिए, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आ जाता है और एक ही शब्द बार बार आ जाता है, जैसे भ्रम में इवै पढ़न, देखिए यह भ्रम यह शब्द बार बार आ गया है, अभी 2 बार आ गया है ना। तो जहाँ कोई शब्द बार बार आ जाता है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? तो पुनरुक्ति, यह पुनरुक्ति अलंकार होगा। और साथ साथ देखिए, कहे कबीर, जब एक ही वर्ण बार बार आ जाता है वहां पर अनुप्रास अलंकार, देखिए को यहाँ आ गया फिर को यहाँ आ गया है, इसलिए पुनरुक्ति के अलावा अनुप्रास भी इसमें होगा। अनुप्रास, ये नोट करना चाहिए कि अलंकार की परिभाषा बताया जा रहा है, नोट कर लेना चाहिए। एक ही वर्ण जहाँ बार बार आ जाता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और आइए, जहाँ पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे माया दीपक, इस संसार को माया रूपी दीपक माना गया है। इस संसार को कवि ने माया रूपी दीपक माना है, इसलिए जब माया को दीपक मान लिया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार, इस प्रकार इसमें अलंकार में 3 हो गया, पुनरुक्ति हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया और रूपक अलंकार हो गया। अब भाषा में देखिए क्या लिखेंगे। भाषा कैसी है? तो कबीरदास जी की भाषा सब जानते ही है, जीवन पर से पढ़े हैं। ये सदुत्तरी भाषा, यानी शुद्ध शब्द नहीं है, साधारण बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। क्योंकि मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। एक कलम, कागज, कापी यानी स्याही कभी ये हाथ से पकड़े नहीं थे, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषाओं में इन्होंने एक काव्यों की रचना किया है, इसलिए इनकी भाषा हो जाएगी सदुत्तरी। आप इसमें सब कुछ तो दिया गया है। अब तुम खड़े हो जाओ और पांडे जी आप खड़े हो जाइए। इसमें तो कौन सा अलंकार है और कौन सा? बैठ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे भैया सभी को व्याख्या भी कर ले आएंगे और इस काव्य को आप स्मरण कर लेंगे। शेष अगले दिन देखा जाएगा।